जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों मुझे ढेर सारे साधकों के फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी हमें दिव्य दृष्टि जागृत करके लेनी है, तीसरी आंख जागृत करके लेनी है। हम सालों साल मेहनत कर रहे हैं साधना फील्ड में, फिर भी ये जागृत नहीं हो रही है। एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि जिसके माध्यम से दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, ओपन हो जाए और हमें देवी देवताएं नजर आ जाए, भूत प्रेत वगैरह जो अलौकिक शक्तियां हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज का जो विषय है यही है, दिव्य दृष्टि जागृत करना, तीसरी आंख खोलना। क्या आज उसी के बारे में महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। मगर एक बात याद रखिए, वीडियो को भगा भगा के मत देखना, वक्त निकाल के देखना, क्योंकि जो भी जानकारी दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ साधकों की दिव्य दृष्टि क्यों नहीं जागृत होती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्या समस्या आती है, ये आज थोड़ी सी जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे पास ज्ञान है, जो 19-20 साल से मैं इस तंत्र क्षेत्र में हूँ, तंत्र की क्रियाएं कर रहा हूँ, साधनाएं कर रहा हूँ, मेरे शिष्यों को साधनाएं सिखा रहा हूँ। क्या तो वो कुछ जो ज्ञान है आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए लोग साधनाएं करते हैं या त्राटक करते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के रखे हैं जो याद, क्योंकि दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है सभी एट ए टाइम याद आ जाए करके। सही बात है, गलत बात है, तो कुछ गलत लगा तो इधर देख के ले लूँगा। क्या तो सालों साल साधनाएं करते हैं, त्राटक करते हैं, दीप त्राटक करते हैं, क्या मिरर त्राटक करते हैं, अलग अलग त्राटक करते हैं, 2-2 4-4 घंटे भी त्राटक करते हैं, फिर भी उनको अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी होता है ध्यान, एकांत। जब तक आप ध्यान में नहीं बैठते हो, एकांत में नहीं बैठते हो, तो कोई भी चीज संभव नहीं है साधना क्षेत्र में। अगर आपको दिव्य दृष्टि जागृत करना है तो कम से कम 3-4 घंटा बैठना पड़ता है। और आज मैं जो बता रहा हूं उस माध्यम से अगर आप चले जाओगे, 5 मिनट में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। कितने मिनट में? 5 मिनट में ही दिव्य दृष्टि जागृत होने वाली है दोस्तों। बहुत आसान, बहुत सरल मार्ग है। आज आप लोग देख रहे हैं दिव्य दृष्टि के भी शिविर इधर उधर लग रहे हैं और हजारों लाखों रुपए लुटा जा रहा है। क्या मगर फल कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो बगैर गुरु के ही ऐसे पीछे भाग रहे हैं अलौकिक शक्तियों के देखने के लिए, करने के लिए। दोस्तों जितना सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आसान लगता है ना आध्यात्मिक का रास्ता, साधनाओं का रास्ता, उतना आसान नहीं है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये अलौकिक शक्तियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। उतना आसान नहीं है आप जितना समझते हो उतना, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सिद्धियां प्राप्त होती है। हाँ, मगर मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर चलोगे तो 5 मिनट में 1001 दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। क्या 1001 बहुत आसान रास्ता है, मगर आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है क्या तो मैंने बहुत देखा है, बहुत सालों साल कोई साधक साधनाएं कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, मगर आज तक उनको फल प्राप्त नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, दिव्य दृष्टि जागृत करना मंत्र के माध्यम से जागृत किया जाता है या किसी शक्ति के माध्यम से जागृत हो जाती है। आपने कोई साधना में हासिलता की है, सफलता पाई है, तो शक्ति भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल भी बताना शुरू कर देती है।
मगर दिव्य दृष्टि ही जागृत नहीं है तो शक्तियां कहां से नजर आएंगी आपको? उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? आज साधक क्या कर रहे हैं? सबसे पहला, बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं करना शुरू कर देते हैं। घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बैठ के कर रहे, 4-4 घंटा बैठ के कर रहे, 6-6 घंटा बैठ के कर रहे, दिन वो दिन, हफ्ते भर हफ्ते, महीनों भर महीने, सालों भर साल कर रहे हैं, मगर रिजल्ट उनको 0 आ रहा है। त्राटक के माध्यम से भी किया जाता है। 3-3, 4-4 घंटे बैठ रहे हैं, आंखें ऐसे खुली रख के दीप त्राटक कर रहे हैं, कुछ भी या चीज एक लेके उसको ऐसा देखते बैठ रहे हैं, ऐसा कंटिन्यूस देखते देखते बैठने से भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। सही बात है, मगर योग्य मार्गदर्शन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। क्या कुछ फायदा नहीं है? मुझे दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए 8 से 9 साल चले गए। मैंने हर एक वीडियो में बताया है, कुछ वीडियो में, कि मशान काली माता के साक्षात दर्शन मुझे 8 से 9 साल के बाद हो गए। 8 से 9 साल के बाद हो गए, मैं ओपनली बता देता हूं। और आज मुझे गर्व है, मेरे जो शिष्य बने हैं 5 मिनट में उनको माता ये दर्शन दिए, देवी देवता ये दर्शन दे रहे हैं। उसके पीछे का रहस्य बहुत है। उसके लिए मैंने जो 20 सालों से कठोर तपस्या की है, साधनाएं की है, उसका फल है दोस्तों। वो उन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। क्या आप कितना भी देखो, दिव्य दृष्टि जागृत करना, कुंडलिनी जागृत करना, चक्र जागृत करना अगर उतना आसान होता ना तो हर कोई करके लेता। अलौकिक शक्तियों को देखने के लिए ये आसान नहीं है। उसके लिए कठोरता से मेहनत करनी पड़ती थी। मैं जब जाप में बैठता था, कम से कम 10 से 12 घंटे बैठता था। 10 से 12 घंटे बैठता था लगातार। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है। ध्यास ही अलग था शक्तियों को हासिल करने का। पिछवाड़ा जो है ना, वैसा राउंड रहता है, पूरा प्लेन हो गया था। बैठ बैठ के दोस्तों, इतनी कठोरता से मैंने साधनाएं की है, तब जाके वो फल प्राप्त हुआ है। और आजकल साधकों को क्या होता है, शॉर्टकट चाहिए। शक्तियां तो चाहिए मगर वक्त नहीं दे सकते हैं। गुरुजी मुझे बैठने के लिए नहीं हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक का रास्ता आपके लिए नहीं है। आध्यात्मिक में एक तो आप बहाना बना सकते हो या विजय प्राप्त कर सकते हो। क्या करना है वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। दिव्य दृष्टि जागृत करना आपको क्या लगता है, क्या हलवा खरीदी करने जैसा है क्या, या सब्जी तरकारी खरीदी करने जैसा है क्या? नहीं है दोस्तों, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। दिव्य दृष्टि जागृत किस चीज के माध्यम से होती है? सबसे पहला ये बात समझ के लीजिए, दिव्य दृष्टि जागृत होने के लिए एक मंत्र, एक शक्ति की जरूरत होती है। क्या एक मंत्र और एक शक्ति के माध्यम से ही आपको कम समय में दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है। और वो भी मंत्र और वो शक्ति गुरु के मुख से मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तब फास्ट रिजल्ट आ जाता है। वरना आप कुछ भी करो दोस्तों, कोई लाभ नहीं होता है। देखो, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है। अगर आपके पास कोई पावरफुल मंत्र नहीं है, कोई पावरफुल शक्ति नहीं है, तो आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होगी। इसके माध्यम से आपको करके लेना पड़ता है, गुरु के मुख से। इसलिए दोस्तों, जब भी हमारा शिविर लगता है, आप पुराने वीडियो भी देख लीजिए, 5 मिनट में लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है।
5 मिनट में लोगों को देवी देवताओं के दर्शन साक्षात हो चुके हैं। ये क्यों हो गए? उसके पीछे का कारण है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला मैं मेरे शिष्यों की कुंडलिनी जागृत करता हूं। सॉरी, वो पहले सबसे पहला कुंडलिनी नहीं, सबसे पहला उनकी गंदगी साफ की जाती है। यानी तंत्र क्रिया वगैरह कुछ किए हैं, वो साधक ने कुछ दुष्कर्म किए हैं, कुछ पाप किए हैं, उस शरीर को शुद्ध किया जाता है। देखिए दोस्तों, गंदगी अंदर से रख के अगर आप दिव्य दृष्टि जागृत करते हो तो नहीं होगा। तो शरीर का पहला शुद्धिकरण होना पड़ता है, निर्मल शरीर होना पड़ता है, क्या स्वच्छ। इसके लिए उसके पर की मैं बोलता हूं, तंत्र क्रिया, जादू टोना वशीकरण कुछ भी है वो सब जला के भस्म कर देते हैं। और कुछ बीच में भी आ जाती हैं शक्तियां, पितृ दोष रहता है, देवी देवताओं का दोष रहता है। देखो, इंसान गुस्से में आके ना देवी देवताओं को, भगवान को भी गालियां देना शुरू कर देता है, या अपने पितरों के साथ कुछ अत्याचार किए रहते हैं, तो वो भी बीच में दोष लगा रहता है, वो भी निकालना पड़ता है। क्या ये सब कर दिया, उसके बाद क्या है? जलने वाले लोग भी बहुत रहते हैं आपकी कामयाबी के ऊपर, आपके सक्सेस के ऊपर। तो क्या करते हैं तंत्र काट, किसी मौलाना, पंडित, पादरी, अघोरी, तांत्रिक के पास जाके आपके ऊपर बंधन डाले जाते हैं। क्या बंधन डाले जाते हैं? तो वो सब बंधन तोड़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपको कोई साधनाएं सिद्ध ना हो जाए, या आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले, सक्सेस ना मिले, ऐसे बंधन भी डाले जाते हैं, सब तोड़ना पड़ता है। क्या उसके बाद आता है प्रोसेस, आपकी कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता है, चक्र को जागृत करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, चक्र जागृत नहीं होते हैं, तब तक दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती है। एक बात याद रख लीजिए, क्या कनेक्शन है शरीर में से। मैं आम भाषा में आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए करके, वरना उन सभी नाड़ियों के नाम वगैरह लेते बैठूंगा तो समझ के बाहर हो जाएगा। इसके लिए आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को कनेक्शन है। क्या हर एक चीज को कनेक्शन है। कुंडलिनी जागृत होना बहुत जरूरी है, चक्र जागृत होना जरूरी है, फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि जागृत होती है दोस्तों। मगर ये सब क्रिया किसके पे चलती है? एक शक्ति जो मैं फ्री देता हूं, बोलता हूं ना, उस शक्ति के ऊपर और शक्ति के मंत्र के ऊपर और गुरु के मंत्र के ऊपर, गुरु के आशीर्वाद से होती है, गुरु के योग शक्ति से, गुरु के योग के बल से ये सब चीजें जागृत की जाती है। जो मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर की बात बता रहा हूं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, फ्रॉडगिरी बहुत है। मैं क्या करता हूं, मेरे योग शक्ति, मेरे गुरु ने वो मुझे कला सिखाई है, कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है, चक्र कैसे जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि कैसे जागृत की जाती है, वो शक्ति को, उस मंत्र को, ये सभी चीजें अटैच करके कैसा देना है, ये मेरे गुरुवरे ने मुझे सिखाया है, श्री मंजुनाथ पाटिल जी ने, और मेरे मशान काली माता का मेरे पर आशीर्वाद है। इसलिए ये चीजें मैं एक्टिव करता हूं। तो इसलिए दोस्तों 5 मिनट में ये दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है मेरे शिष्यों की। क्या 5 मिनट में ओपन हो रही है? तो इसके लिए करना क्या पड़ता है दोस्तों? गुरु के शरण में आना पड़ता है, गुरु के शरण में आना पड़ता है, तब जाके ये चीजें प्राप्त होती है। अगर आप खुद करेंगे करके सोचेंगे तो सालों साल चले जाएंगे दोस्तों, सालों साल, वो भी लगातार 10-10, 12-12 घंटा बैठना पड़ेगा। वक्त है क्या उतना अपने पास? नहीं है। अगर बगैर गुरु के भी किसी का लक अच्छा रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं,
ऐसे नक्षत्र में ही जन्म उत्पत्ति हुआ रहता है उनका, तो गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, मिल जाता है। मगर उनका पीछे अगर गुरु नहीं है तो उनको भय कितना रहता है देख लीजिए, क्योंकि वो शक्तियां सब दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अगर गुरु पीछे नहीं है तो डराना भी शुरू कर देती है दोस्तों। क्या अगर ये दिव्य दृष्टि आपको जागरूक करके लेना है तो पीछे अच्छा गुरु होना बहुत ही जरूरी है। आज इसीलिए मेरे हर एक शिविर में मेरे पास पूरे भारत देश में से शिष्य लोग आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं और शिष्य बन रहे हैं। तो इसीलिए किसी को गणेश भगवान के दर्शन हो गए, किसी को शंकर भोलेनाथ के हो गए, किसी को विष्णु के हो गए, किसी को काली माता के हो गए। अलग 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 तरीके से उनको शक्तियां नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है योग शक्ति के ऊपर मैं उनकी कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि सभी जागृत कर देता हूं। 5 मिनट में ये सब क्रिया खेल हो जाता है। कौन सी नाड़ी दबाने से होता है ये मुझे पता है। क्या आपने इसमें देखा होगा, गुरु दीक्षा देते हुए पीठ के ऊपर थपथपाता हूँ 3 बार, फिर ऐसा ऐसा करते ऊपर आ जाता हूँ। वो एक कला है, वो किस चीज को पकड़ के उठाना है वो मेरे गुरुवर्य ने सिखाया है। योग शक्ति दोस्तों आसान नहीं है। 20 साल चले गए उसको जागरूक करने के लिए, सीखने के लिए, और मेरे गुरु ने भी सिखा दिया, माता ने भी आशीर्वाद दे दिया। इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं आ चुका हूं। क्या दिव्य दृष्टि जागरूक करना है तो आके मेरे पास से गुरु दीक्षा लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही मंत्र के माध्यम से या त्राटक के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से बगैर गुरु के करने के लिए जाते हो, इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोगों को नहीं होगा, करोड़ में से एक इंसान को हो सकता है, वो भी उतनी मेहनत करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5 मिनट में हो रहा है तो उसका लाभ क्यों ना उठाए। सही बात है या गलत बात बता रहा हूँ? 5 मिनट में हो रहा है तो क्या जाने वाला है आप लोगों का। मगर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जागरूक करके दिया रहता हूँ, दिखाई देना शुरू हो जाता है, मगर चार्ज भी उसको रखना पड़ता है। चार्जेबल, जैसा हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, बात कर करके बैटरी ख़त्म डाउन होती है तो चार्जिंग पिन लगाते हैं ना, तो वो जो शक्ति का मंत्र रहता है वो आपको कहना पड़ता है, तो फिर खुलते 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 चला जाता है। सब ऐसा दिखाई देता है जैसा हम लोग मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, ऐसा इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो साधना में अगर आप बैठे हो, कोई भी साधना, भूत प्रेत हो, जिन जिन्नात हो, देवी देवता के, वो सब दिखाई देना शुरू हो जाते हैं आपको। क्या वो सब दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कितने मेरे शिष्यों के अनुभव आपने देखे होंगे, वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी है, बड़े वीडियो भी है, देख लीजिए। उनको बताया उन्होंने, मुझे ये शक्ति दिखाई दी, मुझे वो शक्ति दिखाई दे दी है। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। और भी आते रहेंगे मेरे साधकों के अनुभव। क्या तो दिव्य दृष्टि जागृत होती है दोस्तों गुरु के बल के ऊपर, गुरु की शक्ति के ऊपर, गुरु के माध्यम से ही वो जागृत होती है दोस्तों। और उसके लिए टाइम लगता है सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी दोस्तों। अगर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत करके लेना चाहते हैं क्या, या मेरे पास से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो गुरु दीक्षा के बगैर तो ये दिव्य दृष्टि जागृत होती ही नहीं है। तो दोस्तों मैं 12 मई 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। 11वां शिविर हमारा लगने जा रहा है दोस्तों। क्या तो उसमें आके आप ये सभी जो चीज़ें मैंने दिव्य दृष्टि के बारे में बताई है, सभी जागरूक करके ले सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करने, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, कुछ भी तंत्र प्रयोग वगैरह किए हैं वो सब जला के भस्म किए जाते हैं। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उनको भी जला के भस्म किया जाता है। क्या पितृदोष, देवी देवता दोष को भी जला के भस्म किया जाता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने अगर आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको साधनाएं सिद्ध ना हो जाए या सक्सेस प्राप्त ना हो जाए, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना मिल जाए, तो ऐसे सभी बंधनों को भी तोड़ा जाता है दोस्तों।
उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, 11,000 का रक्षा कवच भी आपके नाम से बना के दिया जाता है, गले में धारण करने के लिए, भूत प्रेत से रक्षा होने के लिए, तांत्रिकों से रक्षा होने के लिए और रक्षा कवच काम होता है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, जो मैं बता रहा था ना, कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है, ओपन की जाती है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है और मेरे तरफ से एक शक्ति भी फ्री दी जाती है। वो शक्ति के माध्यम से आप हजारों लाखों करोड़ों कार्य करवा सकते हो, उतनी बेहतरीन उतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों। देखिए, अगर हमारे ऊपर जादू टोना करने कुछ करते हैं, हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, कुछ दिनों में बंद पड़ गया, या घर में कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे, लोग बीमारी गिर रहे, तो हम लोग किधर जाते हैं? किसी मौलाना, पंडित, पादरी या अघोरी के पास चले जाते हैं ना तंत्र काट करवाने के लिए। वो हजारों लाखों रुपए बिल बता देते हैं और हम दे भी देते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो 5-10% लोगों का जो रिजल्ट आता है, मगर दोस्तों हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है, उसकी पावर खत्म तो और दोबारा परेशानी शुरू, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता ही रहता है। तो ऐसे शत्रुओं से भी ये शक्ति रक्षा करती है। आपके पीठ पीछे से कोई शत्रु वार कर रहा है, आपको पता नहीं है, पीछे से आपके कोई तंत्र क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसे शत्रु से भी आपको रक्षण करती है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी देती है। विघ्न, समस्याएं, शत्रु को सभी दूर करती है। दोस्तों, इतनी पावरफुल वो शक्ति मैं देता हूं, जिस शक्ति के माध्यम से आप साधना क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हो, आम जीवन में भी आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं, अपने खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो दोस्तों। क्या इस शक्ति के माध्यम से भी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है दोस्तों। ये सभी तमाम चीजें बना के देने के लिए, इतनी ढेर सारी चीजें मैंने जो बताई है, वो बना के देने के लिए आपको लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है 26,000 रुपए। अगर आप शिविर में आ रहे हो तो 26,000 रुपए लगता है, या किसी भी गुरुवार को मेरे पास आ रहे हो 31,000 रुपए लगेगा। देखिए दोस्तों, एक इंसान को बताने के लिए उतना ही वक्त चला जाता है और 10, 20, 50 लोगों को बताने के लिए उतना ही वक्त चला जाता है। क्या तो अगर गुरुवार पकड़ के आते हो तो 31,000 रुपए आपको लगेगा। ऑल ओवर इंडिया में से अभी बुकिंग्स आ रहे हैं, आप भी बुकिंग कर लीजिए। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। तो इसके पे अगर आपको क्या करना है, अगर आप शिविर में आ रहे हो तो सबसे पहला एक 5,000 रुपए की अमाउंट गूगल पे, फोन पे कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक आप सेल्फी फोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और जहां पे आप रहते हैं वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि ये सभी तमाम चीजें मैं 12 मई 2025 के लिए आपके लिए तैयार कर सकूं दोस्तों। तो क्या तो और बाकी की जो अमाउंट है वो मेरे घर पे आके देनी है। एड्रेस, लोकेशन, बंगलो का फोटो के साथ मिल जाएगा। पहले चाहिए तो मांग के ले लो, बुकिंग होने के बाद भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉड नहीं है। इसलिए तो घर पे बुला के मैं गुरु दीक्षा देता हूं। कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, इसी घर में मुझे आके मिल सकते हैं ना। मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, रोड में, जंगल में, होटल में किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। क्या और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये तो सबसे महाबड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। अगर आप ऐसे फ्रॉड लोगों के पास से कुछ लेते हो ऑनलाइन और वो साधनाएं वगैरह करने जाते हो बगैर गुरु के, तो ये 4 हानियों में से एक हानि होगी जरूर। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है, दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है, तीसरी हानि
आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, या चौथी हानि आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है दोस्तों। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन आपको भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, क्योंकि खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप ग्रहण कर सकते हो, खाना खा सकते हो। वो एक इमेज है, सिर्फ देख के छोड़ सकते हो। सही बात है, गलत बात है? सेम ऐसा ही है। ये फ्रॉड लोगों से आपकी जिंदगी, आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं, लालची होते हैं दोस्तों। ऐसे लालची लोगों से बचिए। क्या तो एक अच्छा गुरु बना के ही ऐसे कोई भी साधना है उनके घर जाके करके देख लीजिए और सब कुछ कर लीजिए दोस्तों, तभी जाके ऐसी साधनाएं तामसिक हो साथियों को कर सकते हो दोस्तों। क्या तो इतना ज्ञान दिया है दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्या, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब इसके लिए मैं करने के लिए बोलता हूँ, आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको अच्छी साधनाएं प्राप्त हो जाए, आपको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, और आप सबसे ज़रूरी बात, आप फ्रॉडगिरी से बच जाए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं दोस्तों, और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, अगर आपको दिव्य दृष्टि जागृत करवा के लेना है, गुरु दीक्षा लेना है, तो कर्नाटक बेलगावी में 12 मई 2025 में मिलते हैं मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।